राजस्थान के सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है। स्पीकर की जानिब से वकील कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया, उसे मुअत्तल करने की अदालत से दरख्वास्त की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। कपिल सिब्बल ने मजीद कहा कि ऐवान में क्या, कब और कैसे करना है, ये स्पीकर का इख्तियार है। उधर मुकुल रोहतगी ने भी स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाते हुए रोहतगी ने कहा कि अगर स्पीकर कार्रवाई को 2 बार टाल सकते हैं तो 24 घंटे के लिए और क्यों नहीं रुक सकते। अदालत ने कहा कि जमहूरियत में अदम इत्मीनानी की सदा को दबाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम हक़ाइक़ को जानने के बाद इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला किया जाएगा। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि इसे इस बात से कोई गरज नहीं कि किसका क्या बनेगा। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की अर्जी पर पीर को समाअत होगी। कोई शोबा ऐसा नहीं जिस पर कोरोना का असर ना पड़ा हो। बड़ी अवामी इज्तिमात से परहेज किया जा रहा है। इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लिया। कमीशन ने कुछ रियासतों में होने वाले लोकसभा और असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात न कराने का फैसला किया है। ख्याल है कि बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल में 7 सितंबर को चुनाव होने वाले थे। भोपाल में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच लॉकडाउन को लेकर हुकूमत और अपोजिशन के बीच इख्तिलाफात जारी हैं। कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने हुकूमत के फैसले को गैर जमहूरी करार देते हुए मजहबी फ़राइज़ को अंजाम देने का ऐलान किया है। वहीं वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस एमएलए को हर बात में सियासत नहीं करने का मशवरा दिया। क्या कहते हैं दोनों पार्टियों के लीडरान, आप भी सुनिए। हमें आप इस तरह का लॉकडाउन लगा रहे हैं, बिना जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके लगा रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि से चर्चा नहीं की गई। मैंने कहा था मैं इसका विरोध करूंगा। और कुर्बानी एक हमारा ऐसा त्यौहार है जो बहुत जिम्मेदारी से, जिस पे हर आदमी पे एक वाजिब है कि वो अपनी कुर्बानी करे। मैं लगातार गृह मंत्री जी से 10 दिन से इस मामले में संपर्क में हूँ। मैंने 10 दिन पहले जाके उनसे मुलाकात करी और मैंने उनको पूरा समझाया विस्तार से। उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री से चर्चा करके जवाब देता हूँ। फिर उनकी मुख्यमंत्री जी की चर्चा हुई। उन्होंने कहा नहीं, हम अनुमति नहीं दे पाएंगे। फिर उन्होंने कहा अच्छा इसका रास्ता निकालते हैं, बताइए कैसे हो सकता है। मैंने उनसे केवल कहा कि कोरोना के साथ चलने का आप और प्रधानमंत्री जी बराबर कह रहे हैं, हम लोग साथ चलना चाह रहे हैं। सब ये स्पष्ट हो चुका है कि कोरोना के हालात अभी लंबे समय तक ऐसे रहेंगे और सबको अपना जीवन ऐसे ही बिताना। तो ऐसे समय पर धार्मिक आयोजन को नहीं रोकना चाहिए। लोगों की जान पहली प्राथमिकता है। जान है तो जहान है, जान है तो त्योहार है। इसमें सरकार का तो कोई हित होता नहीं है ना। सरकार जो भी कर रही है वो आम जन के लिए कर रही है। और सरकार कोई भी निर्णय किसी त्योहार या धर्म के आधार पर नहीं लेती है। घरों के अंदर किसी को कोई त्योहार मनाने से रोका भी नहीं गया है। हमने तो हाथ जोड़ के बहनों से भी निवेदन किया कि ई राखी के द्वारा मना ले। इसलिए कोई भी धर्म अपने घर के अंदर रहे, घर के अंदर जैसे त्योहार मनाना है मनाए। मैंने उनसे भी कहा था कि घर के अंदर मनाए। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे भोपाल का, जहां सामान्य मेहताब आलम इस वक्त जुड़े हैं। मेहताब, भोपाल में लॉकडाउन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अब दोनों तरफ से एक तरह से जबानी जंग भी तेज हो गई है। यकीनी तौर पर आदम जबानी जंग भी तेज हो गई है, लेकिन इस इख्तिलाफ को देखते हुए इस वक्त जो है मंत्रालय में एक मीटिंग बुलाई गई है अवामी नुमाइंदों की, और फिर शहर काजी के बीच में बुलाया गया, क्योंकि शहर काजी ने अपना सख्त मौक़िफ़ कर दिया है कि हम अपने मजहबी फरीजे से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत को जो गाइडलाइन देनी है वो गाइडलाइन जारी करे। जो हम कोरोना पर हुकूमत की तमाम बातें को मान रहे हैं, तो हमें हमारे मजहबी फराइज में हुकूमत को सामने नहीं आना चाहिए। और जो लोग इस मामले को लेकर हवा दे रहे हैं उनको भी उन्होंने उसकी सख्त नजरिश की। इस वक्त मंत्रालय में बैठक चल रही है। बैठक के बाद क्या फैसला होता है ये देखना होगा। लेकिन जो है वज़ीर दाखिला ने साफ तौर पर कह दिया कि इस मामले पे जो है, क्योंकि जान है तो जहान है, और किसी के जो है मजहबी फरीजे को लेकर कहीं मना नहीं किया कि लोग अपने घरों में रहें, महफूज रहें, अपने घरों में रहकर त्योहार को मनाएं। लेकिन कोरोना की जिस तरह से बीमारी फैल रही है उसको देखते हुए इसको लगाना जरूरी है। बिल्कुल, एक वज़ीर दाखिला का भी अभी बयान आया, आपने भी सुना होगा, आपने भेजा है, उस ताल्लुक से जानना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि सियासत हर चीज पे नहीं करनी चाहिए। सामने रक्षाबंधन है, उस पर भी उसी वक्त रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो सियासत नहीं करनी चाहिए इस मामले में। नहीं आजम, देखिए यहाँ पे मामला जो आरिफ मसूद का जो एहतजाज है, उनका जो इख्तिलाफ है कि भोपाल में जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हो, एमएलए जो भोपाल के कैपिटल है
यहाँ पर अवामी नुमाइंदों की मीटिंग बुलाए बगैर ये फैसला लिया गया। उनका कहना है कि अगर अवाम ने हमें मुंतखब किया और एमएलए हमें, तो कम से कम कहीं तो हमें जो है मीटिंग में बुलाया जाए, कोई कानून में मिले जाए, उसके बाद इस तरह का फैसला सुनाया जाए। और दूसरी बात, जब हुकूमत खुद ये कह रही है कि हमें कोरोना के साथ रहना है, तो ये चीजें अब जब लॉकडाउन कर दिया गया है कि जिन बहनों का जो है राखी का त्योहार है, वो राखी जो 210 रुपए की मिलेगी वो 150 रुपए की हो जाएगी। जानवरों के मामले में जो लोग फायदे हैसियत है उन पर ही कुर्बानी फर्ज है। तो ऐसे मामले में जो है हुकूमत को भी कहीं ना कहीं गाइडलाइन देखी जारी करते हुए, एहतियात बरतते हुए ये मौका देना चाहिए ताकि लोग अपने मददी फराइज को भी अंजाम दे सके और जो उनका त्योहार है उसको भी अंजाम दे सके। अमिता, एक चीज और जानना चाहेंगे, ये लॉकडाउन जो 10 दिन का किया जा रहा है, क्या सिर्फ भोपाल में ही होगा, जो दूसरे बड़े शहर है मध्य प्रदेश के वहां पर भी इसको लागू किया जा सकता है? देखिए, इसमें दूसरी जगह यकीनी तौर पर लागू किया जाए, क्योंकि भोपाल की अगर हम बात करें या मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों की बात करें, तो दूसरी जगह हम देखें तो पिछले एक हफ्ते से 700 से 900 के बीच कोरोना के नए मरीजों का इजाफा हो रहा है। और आप भोपाल की बात करें तो भोपाल में अब तक तो हाईएस्ट कोरोना मरीज में जो मिले हैं 190 मरीज अब तक मिले, जब तक कि भोपाल की हिस्ट्री में जो है इतने मरीज कभी एक साथ सामने नहीं आए थे। यकीनी तौर पर मरीज जो है रोजाना बढ़ रहे हैं, इसमें एहतियात करने की जरूरत है। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उससे भी हमें ताउन करने की जरूरत है। लोगों को इस बात से भी जो अपने मददी फराइज जो है वो अपना जगह है उनको जो है अंजाम देना चाहिए, लेकिन जो है कहीं पर किसी चीज की खिलाफ वर्जी न हो। अगर हम जो है खिलाफ वर्जी करेंगे तो ये कोरोना की वबा बीमारी का शिकार हम भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए ईद उल अजहा के लिए जारी की गई गाइडलाइंस पर कानपुर के शहर काजी आलम रजा नूरी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हुकूमत के फैसले पर रजामंदी जाहिर की। लेकिन ईद उल अजहा के दिन पड़ने वाले लॉकडाउन पर इन्होंने कहा कि इस पर जिला इंतजामिया के साथ होने वाली मीटिंग में बातचीत की जाएगी। शहर काजी से बात की हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। प्रदेश सरकार ने बकरीद को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिस पे सभी को अमल करना है। हमारे साथ शहर काजी साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि जो गाइडलाइन आई है उस पर उनका क्या कहना है। काजी साहब, सरकार की गाइडलाइन आई है कि किस तरह से त्यौहार होगा, सामूहिक नमाज नहीं होगी, खुले में कुर्बानी नहीं होगी और कई सारी बातें हैं, तो आपको वो मालूम है, तो क्या कहना है जो गाइडलाइन है उस पर आपका कहना है? सरकार की जो गाइडलाइंस आई है बकरीद के सिलसिले में, इस सिलसिले में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम पूरी तरीके से अमल करेंगे। अलबत्ता उन दिनों में क़ुरबानी का वक्त है, इसलिए क़ुरबानी करना लाजिम है। क़ुरबानी हम उसी अंदाज में करेंगे कि भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो और मास्क लगा कर के जो है काम किया जाए। इसके साथ ही साथ जो है कोई ऐसी चीज़ जो है सड़कों पर न फेंकी जाए कि जिसकी वजह से गंदगी फैले और बीमारी बढ़े। इसी तरीके से जो है जहाँ पे भी क़ुरबानी की जाए उसको पूरी तरीके से ढक करके किया जाए और कोई खुली जगह पर क़ुरबानी कतई तौर पर न की जाए। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि सरकार की जो गाइडलाइंस आई है हम उस पर पूरी तरीके से अमल भी करेंगे और हम अपनी क़ुरबानी का त्यौहार भी मनाएंगे। काजी साहब, एक चीज़ और कि अब 1 तारीख को बकरीद है और उत्तर प्रदेश में उस दिन लॉकडाउन है, यानी शनिवार का दिन पड़ेगा। इसको कैसे देखते हैं, क्या दुश्वारियां आ सकती हैं या कैसे क्या होगा? हाँ, शनिचर इतवार को चूँकि जो है वो जो है लॉकडाउन लगा दिया है, इसको लेकर के तशवीश ज़रूर है, लेकिन इंतज़ामिया से हमारी मीटिंग होने वाली है और हम उसमें ये पूरी तरीके से मुतालबा करेंगे कि पहली, दूसरी और तीसरी 3 दिन जो है वो कुर्बानियों का सिलसिला रहता है। इन दिनों में लॉकडाउन ना लगाया जाए ताकि कुर्बानी करने वाले और गोश्त को तकसीम करने वालों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो और पूरी तरीके से जो है लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग जो है कुर्बानी भी आसानी के साथ कर सकें। इसलिए उन दिनों के में जो है लॉकडाउन कतई ना लगाया जाए। तो जिस तरह से देखा, शहर काजी साहब का साफ तौर से कहना है कि जल्द ही प्रशासन के साथ उनकी मीटिंग है और वो मुतालबा करेंगे कि लॉकडाउन में छूट दी जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोग गाइडलाइंस का पालन करें और उसी के साथ ही त्यौहार मनाएं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मगरबी बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र हफ्ते में 2 रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला लिया गया। आज लॉकडाउन का पहला दिन है। दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद है। लॉकडाउन के दौरान आज से हवाई खिदमत का आगाज़ भी हो गया, लेकिन एयरपोर्ट पर बस और टैक्सियां नदारत है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
लॉकडाउन अब देख रहे हैं, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लॉकडाउन है। जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है उसमें तक हम लोग चेकिंग कर रहे हैं गाड़ियों की। इनके पास सही वजह है, ठीक है, इनके पास कोई वजह नहीं है, बेवजह घूम रहे हैं। लॉकडाउन वायलेशन के लिए उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। और बहुत सारे हम लोग अभी देखें कि जितने भी लिखने हैं कोई ना कोई मेडिकल रीजंस हैं जो सही है, उनको जाने दिया जा रहा है। और जो लग रहा है कि डाउट है उसको हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे कोलकाता का, जहां से हमारा नुमाइंदा शबाना इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ी है। शबाना, मगरबी बंगाल में 2 दिन के बंद का ऐलान किया गया है, आज बंद है, उसके बाद सैटरडे को बंद होगा। तो आज किस तरह का माहौल देख पा रही हैं? क्या लोग जो गाइडलाइन उसको फॉलो करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, ये हफ्ते में 2 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। हालांकि बंगाल के कंटेनमेंट जोन इलाकों में कई 3 जुलाई से ही एक तरह से पूरी तरह से लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन था, लेकिन अब जो है वो पूरी रियासत में सख्त लॉकडाउन किया गया है, वो हफ्ते में 2 दिन। और आज इसका पहला दिन है, शनिचर को दूसरा दिन होगा और नेक्स्ट जो दूसरा हफ्ता है वो बुध के दिन का ऐलान किया गया है। वजीर आला ने कहा है कि दूसरे एक और दिन का ऐलान जो है वो बाद में किया जाएगा, यानी एक्सपर्ट कमेटी जिस तरह से हुकूमत को मशवरे देगी उसी तरह से वो दिन का जो है वो ऐलान किया जाएगा। यानी हर हफ्ते मखसूस दिन नहीं होगा, मतलब अगर आज थर्सडे को अगर लॉकडाउन किया गया है तो अगले हफ्ते थर्सडे को लॉकडाउन नहीं होगा, बल्कि एक्सपर्ट कमेटी ने हर हफ्ते एक नए दिनों में लॉकडाउन की जो है वो बात कही है। तो अगले हफ्ते बुध के दिन लॉकडाउन होगा। और आज जिस तरह से लॉकडाउन है, हम आज जिस तरह से पूरे बंगाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हम भले ही कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में अभी मौजूद है, और लेकिन जिस तरह से यहाँ सन्नाटा है, आप देख सकते हैं कि कैमरामैन को कहेंगे कि वो पूरी तस्वीरें दिखाए। ऐसी ही तस्वीरें लगभग पूरे बंगाल में, बंगाल का चाहे वो मालदा जिला हो, मुर्शिदाबाद जिला हो, कूच बिहार जिला हो, नॉर्थ बंगाल हो या कोलकाता शहर, हर जगह ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। यानी कोरोना को लेकर जिस तरह से हुकूमत बार बार प्रचार कर रही थी, जिस तरह से पुलिस को रास्ते पर उतारा गया था, ऐसे में लोगों के अंदर भी बेदारी आई है और पुलिस को उस तरह से मेहनत नहीं करनी पड़ रही है जिस तरह से हमने पिछले लॉकडाउन में देखा था कि पुलिस को डंडे चलाने पड़े, चलान करना पड़ा गाड़ियों का। बिल्कुल लोग जो है वो घरों से नहीं निकले हैं और बगैर जरूरत के लोग जो है वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि पुलिस भी यही बात कह रहे हैं कि इस तरह से। बिल्कुल शबाना, एक चीज और जानना चाहेंगे, आपने बताया कि हवाई खिदमत का भी आगाज हो गया है, लेकिन टैक्सियां वगैरह नदारत है, तो किस तरह से जो मुसाफिर वहां पर पहुंच रहे हैं, अपने घरों तक कैसे पहुंच रहे हैं वो लोग? देखिए, ये एक परेशानी हो रही है क्योंकि कल रात काफ़ी रात में जो है वो हुकूमत की तरफ से ये कहा गया, हालांकि पहले कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान जो है वो हवाई सर्विस भी जो है उस तरह से जो है वो नहीं रहेंगी जो दूसरे दिनों में देखने को मिलती है, लेकिन मरकजी हुकूमत के साथ बार बार बातचीत के बाद कल रात जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया गया कि जिस तरह से हवाई सर्विस बहाल थी, यानी जिस तरह से तैयारे जो है वो दूसरी रियासतों से, दूसरे मुल्कों से जिस तरह से आ रहे हैं, हालांकि कई ऐसे रियासतें हैं जहां से हुकूमत ने, जहां के से डायरेक्ट प्रवास जो है वो बिल्कुल बंद है बंगाल में, लेकिन बकिया जिस तरह से चल रहे थे वो उसी तरह से जो है वो बहाल है। तो ऐसे में वो मुसाफिर जो एयरपोर्ट से घर बस से आते हैं, जो टैक्सी से आते हैं, जो कैब से आते हैं, उन्हें परेशानी हो रही है और ये एक बड़ा मसला है जो आज पहले दिन लॉकडाउन के हफ्ते में 2 दिन के लॉकडाउन के पहले दिन जिस तरह से देखा गया कि एयरपोर्ट पर लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जब दूसरे दिन भी इसी तरह का लॉकडाउन होगा और हवाई सर्विस इसी तरह से बहाल रहती है तो हुकूमत एयरपोर्ट के लिए कोई खास गाइडलाइन जारी करे, यानी एयरपोर्ट के जो मुसाफिर है उनके लिए कोई खास तैयारी नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। बिल्कुल शबाना, एक चीज और जानना चाहेंगे, बिल्कुल बकरीद करीब है, क्या इस ताल्लुक से भी हुकूमत की कोई गाइडलाइन अब तक सामने आई है, क्योंकि एक हफ्ता ही बचा है? देखिए, बकरीद करीब है और इस बार जिस तरह से बार बार बातचीत हो रही है लोग पुलिस के साथ और अफसरान के साथ, इस तरह से बाजार शायद इस बार कोलकाता में जो जानवरों के बाजार लगते हैं, खासकर जो मंडी लगती है, वो शायद इस बार नहीं लगे और अगर लगता भी है तो काफ़ी सैनिटाइज होगा और शायद वो आखिरी 2-3 दिनों के लिए वो बाजार लग सकता है। उस पर जो है वो गौर फिक्र की जा रही है। हालांकि कुर्बानी के लिए लोगों की तैयारियां जो है वो अपने तौर पर लोग कर रहे हैं, लेकिन
लेकिन हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि उलमा की जानिब से जो है वो कोई खास गाइडलाइन जो है वो जारी की जाए। उसके बाद जो है वो कोलकाता पुलिस की तरफ से भी इस ताल्लुक से जो है वो उलमा के साथ एक मीटिंग होगी और एक गाइडलाइन बनाई जाएगी। तो तमाम तर जिस तरह से पहले देखा जाता था कि कोलकाता शहर में इज्तिमाई तौर पर लोग एक जगह बहुत सारे लोग मिलकर कुर्बानी करते थे, शायद वो इस बार ना हो और एक मखसूस जो है वो जगह जो है वो दी जाए कुर्बानी के लिए। इस पर बातचीत हो रही है। जी चलिए शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। झारखंड में कोरोना वबा ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया है। कोरोना मुस्बत की बढ़ती तादाद के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने कड़े फैसले लिए। अब रियासत में मास्क लगाने को लाजमी करार दे दिया गया है। इसकी खिलाफ वर्जी करने पर 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद करने के ताल्लुक से तजवीज़ को रियासती काबीना में मंजूरी मिल गई है। ऐसे में रियासती हुकूमत ईद उल अज़हा में भी छूट देने के हक़ में नहीं लगती। वज़ीर पार्लिमानी उमूर आलमगीर आलम और कांग्रेस रुकन असम्बली इरफान अंसारी ने अपने तासुरात के ज़रिए लोगों को ईद उल फित्र की तरह ही ईद उल अज़हा मनाने का मशवरा दिया है। डिस्टेंस मेंटेन का मतलब ये तो नहीं होता है कि मस्जिद में गैदरिंग नमाज पढ़ने का नहीं होता है। जैसे पहले नियम बना हुआ है उसी तरह के नियम के अनुसार ही चलेगा। और मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ में जज्बात की जरूरत है। ये पहले तो हमें अपना सुरक्षित रहना होगा और हमने कहा कि इसके पहले भी ईद उल फितर जो है हम लोग गुजारे हैं और उसी को मानकर हमको चलकर आने वाले जो बकरीद है उसको मनाना पड़ेगा। अभी समय है 31 तक और हम लोग भी मांग करेंगे कि थोड़ा राहत दिया जाए, ताकि त्यौहार तो सबका त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, लेकिन कोविड को लेकर सारी खुशियां तो आप देख ही रहे हैं समाप्त हो गई है। अब तो लोग चाहते हैं कि नहीं हम जिंदा रहें, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सरकार का जो भी निर्णय होगा हम लोगों को स्वागत करना चाहिए और मानना चाहिए। सरकार तो हमारी सरकार है, आपकी सरकार है, जनता ने बनाया है सरकार को। तो सरकार जो भी निर्णय लेंगे या फैसले लेंगे तो जनता के हित से लेंगे। बात पहुंचाए। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 12 लाख से तजावुज कर गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45,720 नए मरीज सामने आए। ये एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 4,26,167 एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 1129 अफराद की मौत हुई है। मुल्क में अब तक 29,861 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। कोरोना से रिकवरी रेट 63.18% है। अब तक 7,82,606 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। उधर ICMR के मुताबिक मुल्क भर में कल 3.5 लाख से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक 1,50,75,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। उड़ीसा में कोरोना के 1264 नए मामलों की तस्दीक हुई है। रियासत में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 21,099 हो गई है। इनमें सिर्फ गंजाम जिला में 540 नए मामले सामने आए। इनमें 7,205 एक्टिव मामले हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 13,749 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। उधर उड़ीसा में पिछले 24 घंटों में 11,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं। अब तक उड़ीसा में 4,21,931 टेस्ट किए जा चुके हैं। राजस्थान में कोरोना के 2339 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 32,600 से तजावुज कर गई। इनमें 8,587 मामले एक्टिव हैं। बिहार में सैलाब मुसलसल खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। बेतिया से बेगूसराय तक, सहरसा से सुपौल तक, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी तक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गांव और मोहल्लों में बेतहाशा पानी दाखिल हो गया है। गांव के पुल टूट रहे हैं, इसीलिए लोगों को आमदोरफ्त में काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। सैलाब की वजह से रोजगार भी ठप पड़ा है। बिहार के 10 अजला के करीब 6,36,000 आबादी सैलाब से मुतासर है, जबकि 18,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मुकामात तक पहुँचाया गया है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में एक बार फिर से वृद्धि जारी है।
सीतामढ़ी और शिवहर को जोड़ने वाली NH 104 की यह तस्वीर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जान को जोखिम में डालकर लोग अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। NH 104 का यह पमरा गांव है और यहाँ पर पिछले लंबे अरसे से पुल का निर्माण हो रहा था और बगल में डायवर्सन का निर्माण कराया गया था ताकि आम लोग किसी तरीके से अपनी यात्रा को पूरी कर सके। लेकिन हालात ये है कि बागमती पुरानी धार के जल स्तर में वृद्धि के कारण डायवर्सन पूरी तरीके से बह गया और हालात ये है कि यहाँ के लोग किसी तरीके से ट्रैक्टर और जान जोखिम में डालकर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। यह खौफनाक दृश्य है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और ट्रैक्टर के जरिए अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं और यहाँ पर ट्रैक्टर वालों द्वारा मोटी रकम भी वसूल की जा रही है जो आने जाने वाले लोग हैं। तो कहा जा सकता है आम लोग काफी परेशान है और किसी तरीके से भगवान भरोसे अपनी यात्रा को यहाँ पूरी करने के लिए विवश है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या स्थिति है यहाँ पर। देखिए यहाँ NH 104 पर जो पुल बनाया गया है उसका ठेकेदार और संवेदक और पदाधिकारी मिली भगत से इसका डाइवर्सन नहीं बनाया, डाइवर्सन की खानापूर्ति किया और पूरे पैसा का गोलमाल कर लिपापोती कर दिया। आज बरसात के दिनों में जो सड़क है सीतामढ़ी से शिवहर से मुख्य सड़क है जो जोड़ती है शिवहर को, और जो स्थिति है वो आपके सामने देख रहे हैं। काफी नारकीय जिंदगी जीकर लोग आर पार कर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं। कई बड़ी दुर्घटना भी इसमें घट चुकी है। आप बताइए क्या स्थिति है, कितनी परेशानी हो रही है? देखिए रहे हैं सर, NH 104 का ये पुल बना, डाइवर्सन बना ही नहीं। पूर्व से जो डाइवर्सन था उसी पर लोग आना जाना शुरू कर दिया, क्योंकि रात के अंधेरा में इस पुल को तोड़ा गया। सुबह से लोग आना जाना शुरू कर दिया, उसी पर लोग आते जाते रह गए। अभी क्या स्थिति है? अभी तो देखिए रहे हैं सर कि कितना बड़ा जोखिम में लोग जान कर, जबकि कोरोना इतना महामारी है। हम लोग एरिया के लोग जाना ना दुश्वार हो गया हुआ है सर। स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद सब लोग हम लोग कह चुके हैं फोन पर, कोई सुनने वाला नहीं है सर। तो आपने देखा यहाँ के लोग किस परिस्थिति में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और NH 104 का जो हाल है वो काफी भयावह है। ट्रैक्टर के जरिए किसी तरीके से लोग अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं और हालात काफी बद से बदतर है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, शहरियत हासिल करने के लिए हो रही है मजहब की तब्दीली। खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये खबर आ रही है। CAA कानून के तहत शहरियत पाने के लिए किया गया मजहब तब्दील, IB की ये रिपोर्ट है। ऐसे 25 मामलों की फहरिस्त एजेंसियों ने हुकूमत को सौंपी है। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है, अफगानिस्तान के मुसलमानों ने ईसाई मजहब अपनाया। IB की रिपोर्ट के मुताबिक CAA कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अक़लियत अहल हैं। हिंदू, सिख, बौद्ध व दीगर अक़लियती बरादरी के लोग शहरियत के अहल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शहरियत हासिल करने के लिए हो रही है मजहब की तब्दीली। खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये खबर आ रही है। CAA कानून के तहत शहरियत पाने के लिए किया गया मजहब तब्दील, IB का ये कहना है। IB की रिपोर्ट में ये कहा गया है। ऐसे 25 मामलों की फहरिस्त एजेंसियों ने हुकूमत को भी सौंपी है। ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है, अफगानिस्तान के मुसलमानों ने ईसाई मजहब अपनाया। IB की ये रिपोर्ट है। CAA कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अक़लियत अहल हैं। हिंदू, सिख, बौद्ध व दीगर अक़लियती बरादरी के लोग शहरियत के अहल हैं। अमेरिका ने चीन को ह्यूस्टन में मौजूद कौंसल खाने को 72 घंटे में बंद करने का हुक्म दिया है। अमेरिका का कहना है कि इसे इस फैसले पर चीनी सियासी इक़दामात ने उकसाया है। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि ह्यूस्टन में मौजूद चीनी कौंसल खाने की बंदिश के अहकामात अमरीकी तहकीकात और निजी मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिए गए हैं। दूसरी जानिब चीन ने ह्यूस्टन में चीनी कौंसलेट की बंदिश के अमरीकी इक़दाम की सख्त मजम्मत करते हुए इसे एक तरफा सियासी इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि ह्यूस्टन में चीनी कौंसलेट की बंदिश बैनुल-अक़वामी क़वानीन, बुनियादी उसूलों और अमरीका चीन कौंसलर मुआहदे से मुतालिक शिकों की संगीन खिलाफ वर्जी है। चीन का कहना है कि अगर अमरीकी गलतियां दुरुस्त ना हुई तो चीन ज़रूरी और मुनासिब जवाब देगा। ख्याल है कि अमरीका और चीन के दरमियान हालिया दिनों में कोरोना वायरस के हवाले से ट्रंप के इल्ज़ामात और हांगकांग में चीन की जानिब से मुतनाज़ सिक्योरिटी कानून का निफाज भी दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात की अहम वजह है।
सऊदी अरब हुकूमत ने ईद उल अजहा के दौरान मस्जिदुल हराम को बंद रखने का फैसला किया। हुकूमत की जानिब से यह फैसला कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किया गया। इस सिलसिले में सऊदी हुक्काम का कहना है कि रवा साल हज की तैयारियों में आज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मस्जिदुल हराम की सिक्योरिटी पर मामूर फोर्सेस के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अल अहमदी ने कहा कि आलमगीर वबा कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हमने इस साल बुनियादी तौर पर सेहत के पहलू पर तवज्जो मरकूज की है। इस सिलसिले में बाकी मराहिल पर आइंदा दिनों में अमल दरामद किया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल अल अहमदी ने मस्जिदुल हराम में दाखिले और बाहर निकलने के दौरान आज़मीन को कंट्रोल करने के लिए समाजी फासले और कोरोना से बचाव के लिए मौसर हिफाजती इक़दाम के नए इंतजाम से भी आगाह किया। इन्होंने कहा कि काबा और सफ़ा मरवा के दरमियान इबादत के लिए रास्तों का भी तयन कर दिया गया, जबकि मस्जिदुल हराम के अहाते में सिर्फ उन लोगों को दाखिले की इजाज़त होगी जिनके पास ऑफिशियल इजाज़तनामा होगा। सिक्योरिटी कमांडर का कहना था कि कोरोना वबा के बाइस आज़मीन के लिए मस्जिदुल हराम अरफा के रोज़ और ईद के दौरान बंद रहेगी, जबकि मस्जिद और इसके बैरूनी अहाते में नमाजों की अदायगियाँ भी मुअत्तल रहेंगी। इन्होंने कहा कि हम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि वह अरफात के रोज़ अपना रोज़ा घरों पर ही इफ्तार करें। ख्याल है कि कोरोना वायरस के बाइस सऊदी अरब ने इस साल महदूद पैमाने पर हज का ऐलान किया है। नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।